नमस्कार, आप देख रहे हो पल पल राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी। आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं, युवाओं की पसंद और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले नगर भरतपुर विधायक वाजिब अली जी। सर, बहुत स्वागत है पल पल राजस्थान के मंच पर। धन्यवाद मनीष, और पल पल राजस्थान के देखने वालों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार सर, ऑस्ट्रेलिया की शान शौकत छोड़ मेवात बदलने आए और वहाँ की जनता ने प्यार अपार दिखाया और विधायक बने और अब जनता की सेवा कर रहे हैं। सर, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से लेकर भरतपुर नगर तक की क्या कहानी रही? देखिए, मैं लगभग 2005 में ऑस्ट्रेलिया गया। मेरी सिडनी से मेरी उच्च शिक्षा मैंने प्राप्त की। उसके बाद कारोबार भी किया और लगभग 2013 का जो चुनाव था उससे कुछ महीने पहले मैं वापस इंडिया आके मैंने राजनीति में अपना योगदान देना उचित समझा। मैंने 2013 का चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने मुझे समर्थन दिया, और फिर मैंने उसके बाद 5 साल जनता के बीच में रह के आप संघर्ष किया, और उसका नतीजा ये हो कि 2018 में मुझे अभूतपूर्व बहुमत से नगर की जनता ने विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा, और अभी 3 साल का कार्यकाल अभी हुआ है लगभग। और मैं शुक्रगुजार हूँ मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारी विधानसभा पे विशेष ध्यान दिया, और बहुत सारी जो लंबित समस्याएं हमारी विधानसभा की थी, जो मांगे बहुत बहुत पुरानी हमारी विधानसभा की थी, उनको सुनकर उन्होंने उनका निस्तारण किया। तो ये कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और उद्देश्य भी यही था कि अपने क्षेत्र में आके, अपनी कर्मभूमि में आके अपने लोगों के लिए उनके अच्छे से उनकी आवाज़ बने, ईमानदारी से उनकी बात उस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाएँ जहाँ से उनके लिए निर्णय होते हैं। और मैं अभी तक अपने कार्यकाल को मैं तो सफल समझता हूँ, बाकी जनता और बेहतर जानती है। सर, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में आप शिक्षा, विशेष शिक्षा के लिए काम कर रहे हो, और एक तरफ मेवात है। वहाँ के लिए आपने आने के बाद क्या रणनीति बनाई शिक्षा को लेकर? शिक्षा, मेवात एक शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। देखिए कि कोई भी सोसाइटी या वर्ग या ग्रुप या समूह वो तरक्की तभी कर पाता है जब उसको अच्छी शिक्षा मिल पाए। मैं ऑस्ट्रेलिया में मैं खुद जाके वहाँ पढ़ा हूँ, और वो विकसित देश है, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे हमारा शिक्षा का काम है। यहाँ आए तो मालूम हुआ कि पूरे राजस्थान में जो शिक्षा दर है उससे आधी दर मेवात क्षेत्र की है, और अगर फीमेल्स की हम बात करें तो वो और ना के बराबर है। तो किसी भी इलाके की तरक्की तभी हो सकती है जब उसके रहने वाले लोगों की तरक्की होगी और सभी वर्गों की तरक्की होगी। निश्चित तौर पे नगर कामा इस क्षेत्र में मेवात का इलाका है, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और जो शिक्षा से बहुत वंचित है। तो निश्चित तौर पे इस इलाके का विकास भी रुका हुआ है उनके विकास ना होने की वजह से। तो हमारी मांग रही कि एक कॉलेज, एक और सरकारी कॉलेज, महाविद्यालय हमारे क्षेत्र में खोला गया। उसके अलावा शिक्षा के लिए जो स्कूल्स वहाँ पर गांव में हैं वो क्रमोन्नत हुए, कुछ सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा जुड़े हैं। उसके अलावा बच्चियों के पढ़ने के लिए हॉस्टल जो होते हैं सरकार के, वो उसके लिए मैंने खुद ने अपनी 2 बीघा ज़मीन दान दी, क्योंकि ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो हम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते थे। तो निश्चित तौर पे शिक्षा कैसे बढ़े वो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है और होनी भी चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। आज हम पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे उनका फल हमें नज़र आएगा। उसके साथ साथ रोज़गार भी बहुत बड़ी समस्या हमारे पूरे क्षेत्र की है। बहुत बड़ी तादाद में युवा जो हैं वो घरों में खाली बैठे हैं, और बहुत बड़ा जो एक वर्कफोर्स हमारे पास है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रही। उसके लिए हमने कोशिश की, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री का, जिन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके ये जो एक्सप्रेसवे है इस पे एग्जिट भी दिलवाया, और यहाँ लगभग 650 बीघा के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की घोषणा की। और वो अब तक इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारा क्षेत्र एनसीआर में आता है, और यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए एनसीआर से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कई बार बहुत अटक जाती है। लेकिन वो परेशानी अभी अब दूर होने वाली है। मुझे उम्मीद है एनसीआर का नया ड्राफ्ट बन चुका है, इस इलाके को उससे बाहर निकाला जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ खुलने से कम पढ़े लिखे लोगों को या अनपढ़ लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, क्योंकि यहाँ इकाइयाँ लगेंगी, यहाँ फैक्ट्रीज़ लगेंगी, जहाँ पे मैन पावर का काम होगा। तो उस इलाके के अंदर जब रोज़गार के अवसर पैदा होंगे तो निश्चित तौर पे इलाके की दशा बदलेगी, और इसी तरीके से हम अपने इलाके को खुशहाल बना सकते हैं। सर, आपने बीच में बात करी थी उर्दू के शिक्षकों को लेकर, आपके वहाँ काफ़ी सारे विद्यालयों को लेकर, तो उसके लिए आपकी अभी क्या योजना है, क्या कुछ?
देखिए, सरकार का वादा है और ज़िम्मेदारी भी है हम सब की कि तृतीय भाषा जो बच्चे जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। मेरी विधानसभा में अब सिख जाति के भी काफ़ी लोग हैं और पूरे पूरे गांव हैं जहां 100% इनरोलमेंट सिख जाति का है, तो वो पंजाबी भाषा पढ़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे मुस्लिम बाहुल्य जो गांव हैं जहां पे स्कूल में 100% मुस्लिम्स का इनरोलमेंट है, वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं। और लेकिन किसी कारणवश समहाउ पिछली कुछ सरकारों में अगर मैं बात करूं, ख़ास तौर पे बीजेपी के राज में, उन टीचर्स को पदों के विरुद्ध कहीं और लगा दिया गया। वहाँ टीचर्स नहीं रहे तो वो पद ख़त्म कर दिए गए। तो कुछ भेदभाव उर्दू के साथ हुआ और अभी भी 3 साल हो चुके हैं, पर इसमें हमें अभी भी कामयाबी नहीं मिली है। वो जो भेदभाव हुआ उसको हम ठीक नहीं कर पाए हैं। अभी मेरी विधानसभा से लगभग 100 स्कूलों से डिमांड गई है कि जहां उर्दू के बच्चे जो तृतीय भाषा उर्दू लेना चाहते हैं 1 से 5वीं तक, लेकिन अभी तक वो मैपिंग नहीं हो पाई और वो सब्जेक्ट्स वहाँ क्रिएट नहीं हो पाए। और अभी एडमिशन्स का दौर चल रहा है, जैसे इनरोलमेंट का दौर चल रहा है, तो शाला दर्पण पे आज भी वो सब्जेक्ट शो नहीं कर पा रहे, तो बच्चे इनरोल नहीं कर पाते, तो मजबूरी में उन्हें वो भाषा पढ़नी पड़ रही जो नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर वो दूसरी भाषा पढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हैं जिनके लिए हम कोशिश हमारी जारी है और देखिए कितनी जल्दी वो पूरे हो पाते हैं। सर, बजट आने वाला है, 2 साल का कार्यकाल बाकी है, क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप कराने वाले हो वहाँ की जनता के लिए? देखिए, पिछले 3 सालों के अंदर नगर विधानसभा में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए जो पिछले 40 साल में नहीं हो पाए। हमारे विधानसभा के अंदर नई तहसील भी खुली है, नई नगर पालिका भी बनी है, नया बहुत बड़ा बिजली घर एक बन रहा है और नया कॉलेज भी खुला है, हमारा अस्पताल अपग्रेड हुआ है, ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हुआ है, खेल मैदान स्वीकृत हुआ है, उसके अलावा स्कूल्स क्रमोन्नत हुए हैं। एडीजे कोर्ट एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी हमारी पूरी विधानसभा के लोगों के लिए, उन्हें बहुत डीग तक दूर जाना पड़ता था, तो एडीजे कोर्ट की स्थापना नगर में हो गई। तो बहुत सारी जो लंबित समस्याएं थी जिनके लोगों ने बहुत लंबे दौर तक संघर्ष किया, वो सारी चीज़ें लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा अभी मेरा मानना है कि और बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। शिक्षा की जगत में मेरा मानना है कि अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे क्षेत्र में खुले तो उससे ये लोगों को स्किल्स मिलेंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास आने वाला है। तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक जो ग्रेजुएट्स बच्चे होते हैं, इनको फैक्ट्रीज़ में इनमें आसानी से अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो उसकी हमारी मांग है कि वो हो। उसके अलावा और विधानसभा के कई छोटे कस्बे हैं, चाहे वो जनूथर है, चाहे वो तहसील में क्रमोन्नत होना चाहिए। जालूकी और एक खोज और छोटे 2 कस्बे हैं, वो उप तहसील में क्रमोन्नत होने चाहिए। हमारे यहाँ जो सीकरी कस्बा है, उसका जो थाना है उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो वो कोतवाली में क्रमोन्नत होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जो पाइपलाइन में हैं। और हमारी नगर कस्बे की हम बात करें तो जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी भराव होता है, तो वहाँ पे अगर हमें सीवरेज लाइन मिल जाए, डल जाए, तो वहाँ से आम जनता को बड़ी आसानी होगी। कुछ बसेस हमारे यहाँ से और ऑपरेट हों, कस्बों से ग्रामीण बसें चलें, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर उन्हें जिला मुख्यालय जाना हो, उन्हें या फिर और कहीं जाना हो, तो उनके लिए आसानी हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो लंबित हैं, जिनके लिए हम प्रयासरत हैं। सर, युवाओं की आप पसंद बने हुए हो, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए मेरा सिर्फ यही संदेश है कि अच्छी मेहनत करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। जब तक वक्त आदमी की उम्र का शिक्षा या स्किल हासिल करने का होता है, वो उसमें जी तोड़ मेहनत करें, अच्छे से ईमानदारी से उसे पढ़े। हम फीस पे करते हैं आजकल कॉलेजों में, कई बार बड़ा दुर्भाग्य, मतलब बहुत बुरा लगता है कि ग्रेजुएट बच्चे जो हैं वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते। बहुत से मैंने देखा है हमारे यहाँ पे लोगों ने डिप्लोमा और वो जो होल्डर है वो एक बटन स्विच चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि आपको अपनी जो स्किल्स आप जो ले रहे हैं, आप अपना वक्त भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी शिक्षा अच्छे से हो, जो भी आप कोर्स करें, जो भी आप स्किल लें, उसमें महारत आपको हासिल हो, और उसके बाद आप अपनी मेहनत करें, कामयाबी मिलेगी। खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि क्षेत्र में संसाधनों की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए नहीं है, लेकिन जब सोच अच्छी होती है, हमारे इरादे बुलंद होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी हो जाती है। मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे कस्बों में युवाओं ने नए नए रोजगार की छोटी इकाइयाँ लगाई हैं, फर्नीचर के कुछ काम लोगों ने कुछ चालू किए, कुछ अलमीरा बनाने के काम चालू किए, तो बहुत पढ़े लिखे युवा थे, उन्होंने काम चालू किया, आज उन्हें काफ़ी कामयाबी मिली है। तो लघु उद्योग के माध्यम से जुड़े और उससे क्षेत्र का भी भला होगा, वो 2-4 लोगों को रोज़गार भी दे पाएंगे और उनका व्यापार भी डेवलप होगा। और शिक्षा के लिए अच्छी मेहनत करें और अपना कारोबार बने। अब मोदी जी तो खाली बात करते हैं आत्मनिर्भर की, लेकिन आत्मनिर्भर हमें खुद बनना पड़ेगा। अपनी स्किल्स को पहचानिए, अपने हौसले को पहचानिए और कामयाब होइए, ये मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से।
तो ये थे हमारे साथ विधायक अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले वाजिब अली जी। इनका कहना है कि आने वाला बजट 23 तारीख को जो बजट पेश होने वाला बहुत ही बेहतर होगा क्षेत्र के विकास के लिए। पल पल राजस्थान के लिए मनीष चौधरी की रिपोर्ट, जयपुर।